Jesus, hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, in the name of Jesus, hallelujah। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आता हूँ खुदावन, तू दया कर, दया कर, दया कर। तेरे दया के बगैर प्रभु हम कुछ भी नहीं। तेरा दया है तो हम जीवित है प्रभु। तेरा अनुग्रह में हमें सब कुछ है प्रभु। तेरा कृपा में हम जीवित है प्रभु। तेरे तरस के वजह से हमारे जीवन में सब प्रकार का उपलब्धि है प्रभु। तेरे सोच के वजह से हमारे लिए एक अच्छा भविष्य है प्रभु। प्रभु तू हमारे साथ है, इसके लिए हमारा अस्तित्व है प्रभु। क्योंकि वचन कहते हैं प्रभु तेरे द्वारा सब चीजें बनाया गया। जगत का केंद्र बिंदु, मेरा भी जिंदगी का बिंदु, मेरा भी जिंदगी का केंद्र तू ही है प्रभु। तू है कर कर मैं है, तू है कर कर मैं चल पाता हूं, तू है कर कर मेरे पास सब कुछ है। मैं जानता हूं सूरज अगर काला पड़ जाए, सूरज अगर भस्म हो जाए, जितने भी सुंदर तारों का नाम है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, कोई भी रहने दो, सब एक दूसरे को लगकर चूर चूर हो जाएगा। मेरा सूरज, मेरा रोशनी, जगत के ज्योति तो मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों के बीच में है। इसलिए आज हम सब सुरक्षित है। जैसा तूने रखा वैसा ही है। इसलिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरे उपकारों को याद रखता हूँ, याद करता हूँ, याद करते हुए तुझे धन्यवाद भी देता हूँ प्रभु। तो आज हमसे बातें कर अब्बा पिता। आज तेरे करीब आना चाहता हूं। मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन तेरे पुत्र यीशु के नाम से तेरे करीब आना चाहता हूं पिता। तू आज हमें हमारे कमी को, हमारे समस्याओं को, जो हमें पता नहीं, जो छुपा हुआ है, उसे तू हमें प्रकट कर। शून्य स्त्री सब जगह से तृप्त थी, धन संपत्ति घर हर बातों में, लेकिन अंदर से वो बांझ थी और वो नहीं समझ पा रही थी। वो खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन तूने जाना, तूने प्रभु उसको बराबर ऋतु में, बराबर समय पे तूने उससे आशीष दिया प्रभु। हमारे जीवन में हम खुश है, सब कुछ तूने दिया, लेकिन तू जानता है अंदर से कहीं ना कहीं एक बांझ का अवस्था है, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा है। आज जो छुपा हुआ बात को तू प्रकट कर। वो छुपा है प्रभु, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाता या मैं उससे इनकार कर देता हूं। आज मैं तेरे सामने, तेरा उस दया में, तेरा उस अनुग्रह में प्रभु तुझसे मांगता हूं, मेरा छुपा हुआ बातें तू बाहर निकाल। मैं फिर एक बार, मुझे शर्म नहीं, तुझसे कहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। मुझे शर्म नहीं, मैं फिर एक बार तुझसे कहना चाहता हूं, मुझे बचा ले, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे शर्म नहीं,
मैं कहता हूं मैं है, तू है कर कर मैं चल पाता हूं, तू है कर कर मेरे पास सब कुछ है। मैं जानता हूं सूरज अगर काला पड़ जाए, सूरज अगर भस्म हो जाए, जितने भी सुंदर तारों का नाम है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, कोई भी रहने दो, सब एक दूसरे को लगकर चूर चूर हो जाएगा। मेरा सूरज, मेरा रोशनी, जगत के ज्योति, तू मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों के बीच में है। इसलिए आज हम सब सुरक्षित है। जैसा तूने रखा वैसा ही है। इसलिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरे उपकारों को याद रखता हूँ, याद करता हूँ, याद करते हुए तुझे धन्यवाद भी देता हूँ। प्रभु तू आज हमसे बातें कर। अब्बा पिता, आज तेरे करीब आना चाहता हूँ। मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन तेरे पुत्र यीशु के नाम से तेरे करीब आना चाहता हूँ। पिता तू आज हमें हमारे कमी को, हमारे समस्याओं को, जो हमें पता नहीं, जो छुपा हुआ है, उसे तू हमें प्रकट कर। शुनमी स्त्री सब जगह से तृप्त थी, धन संपत्ति घर हर बातों में, लेकिन अंदर से वो बांझ थी और वो नहीं समझ पा रही थी। वो खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन तूने जाना, तूने प्रभु उसको बराबर ऋतु में, बराबर समय पे तूने उससे आशीष दिया। प्रभु हमारे जीवन में हम खुश है, सब कुछ तूने दिया, लेकिन तू जानता है अंदर से कहीं ना कहीं एक बांझ का अवस्था है, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा है। आज जो छुपा हुआ बात को तू प्रकट कर। वो छुपा है प्रभु, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाता या मैं उससे इनकार कर देता हूं। आज मैं तेरे सामने, तेरा उस दया में, तेरा उस अनुग्रह में प्रभु तुझसे मांगता हूं, मेरा छुपा हुआ बातें तू बाहर निकाल। मैं फिर एक बार, मुझे शर्म नहीं, तुझसे कहता हूं, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। मुझे शर्म नहीं, मैं फिर एक बार तुझसे कहना चाहता हूं, मुझे बचा ले, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे शर्म नहीं, मैं कहता हूं, मेरे अंदर पाप है जो छुपा हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा। रिको मोरोबो सिदलरबसिया नरी खबाड़ा, शमदलरबसिया नरी खबाड़िया। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, तैयार करें अपने आप को। आज का वचन लेने से पहले अपने आप को तैयार करें, तैयारी करें, तैयारी करें, तैयारी करें। विश्वास करें, प्रभु आज आपका सर्जरी, आज आपका ऑपरेशन करना चाहिए। आपका क्यों, मैं इस उम्मीद से खड़ा हूं, प्रभु तू पहले मुझे फाड़ दे, मेरे अंदर की गंदगी को तो निकाल दे। लोगों के नजर में शायद मैं एक पास्टर रहेगा, अच्छा एक नाम रहेगा, लेकिन कुछ बातें छुपा हुआ है। आज प्रभु तू निकाल,
Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, oh Yeshu, तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। मुझे संपूर्ण करता है। Your presence, Lord, makes me whole. Hallelujah. आमीन। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है। छूले मुझे, 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 छू मुझे छू। प्रभु मैं आज आमीन नहीं बोलना चाहता, मैं ये प्रार्थना में ही प्रचार करना चाहता हूं। प्रभु जब ये प्रार्थना, जब ये प्रचार समाप्त हो, मैं तुझसे आमीन कहना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रचार में विश्वास करता हूं मेरे लोगों के लिए दूसरा स्थान, पहला स्थान मेरे लिए खुदावन। आज का वचन मेरे लिए खुदावन, मेरे लिए खुदावन एक प्रार्थना के रूप में तेरे सामने आ जाए। ओ जीसस तू दया कर, दया कर प्रभु, तू हमारे साथ है। हालेलुया। जीसस, आपके और मेरे अंदर कुछ पाप, ऐसा पाप है जिसे हम समझता ही नहीं कि वो पाप है। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, हालांकि वो नॉर्मल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कोई कभी हमें लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है, मैं नहीं, ये प्रभु के नजर में सही नहीं है। आप इस बात को जान लेते हो, मगर वो बात आप दूसरे से शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि आप शेयर करेगा तो आपका आत्मिक जीवन का जो गवाही है शायद वो नीचे चला जाएगा। इसलिए आप किसी से शेयर नहीं करता आपकी कमजोरी, और वो आपका कमजोरी आपके अंदर एक गिल्ट के रूप में काम करता है। शायद कभी आपको
आपको पता ही नहीं आपका कमजोरी क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर कौन सा पाप है, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो छुपा हुआ है। इट इज हिडन। जब वो छुपा हुआ है, जब उसे गलत करना है, वो आता है तुझसे गलत काम करवा कर चला जाता है, और तुझे पता भी नहीं चलता वो कहां से आया और किधर गया, कैसा क्या हुआ, तू समझ नहीं पाता। दिखने में तू बहुत शांत है, तेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं आता, लेकिन पता नहीं एक तूफान के समान अचानक कहां से वो छुपा हुआ गुस्सा आ जाता है, और ना जाने तेरे मुंह से क्या नहीं शब्द निकल जाता, जो एक अविश्वासी भी नहीं करता वो तू कह जाता है। हालेलुया, तू कर जाता है। ना जाने तेरे चेहरा जो है काफी सुंदर है, जब तुझे लोग मिले, तेरा दास तुझे मिले, तेरे लोग जब तुझे मिले तो मुस्कुराकर उसे जय मसीह कहता है, तू मुस्कुराकर उसे प्रेज लॉर्ड कहते हैं। तेरा चेहरे में एक प्रभु का प्रभाव दिखाई देता है, मगर पता नहीं कुछ पल, कुछ अवसर ऐसा आ जाता है कि तेरा चेहरा का रूप कुछ स्थिति में, कुछ बातों में ऐसा बदल जाता है, ऐसा इशारा तेरे चेहरे से आता है, ऐसा इशारा तेरे नजरों से आता है, तू भी समझ नहीं पाता, क्योंकि वो छुपा हुआ है, लेकिन वो तेरे लिए उचित नहीं है। हालेलुया, जिसके वजह से तू एक सही प्रकार का एक कनेक्शन, सही प्रकार का प्रभु के साथ एक जुड़ाव में तू आ नहीं पा रहा है। इन दिनों में कुछ लोग जानते हैं तेरे अंदर क्या है, तू जानकर तू बताने नहीं चाहता, और तू एक धार्मिकता का जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, वो प्रस्तुत तो करते हैं अपना आत्मिक जीवन, अपना धार्मिकता का बारे में वो प्रचार तो करते हैं, बाहर से उसका रूप मसीह है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक रोना है, ये आदत से मैं कब बाहर निकलेगा, क्योंकि ये छुपा हुआ बात है, ये एक अंदरूनी हालेलुया पाप है, एक अंदरूनी शिकारी है, जो छुपा हुआ रहता, वो आता है, बाहर निकलकर शिकार करता है, बाहर शिकार कर कर वो हकीकत में अंदर की आत्मा को मार देता है। लगता तो ऐसा है, जब वो शिकारी बाहर निकलता है, जब वो छुपा हुआ बातें जब बाहर निकलता है, तेरे जीवन से, तेरे कामों से, तेरे देखने से, तेरे बोलने से, जब वो बाहर निकलता है, ऐसा लगता है उसने मार सामने वाले को दे दिया, सामने वाले को खत्म कर दिया, सामने वाले को उल्टा बोल दिया, सामने वाले के विरोध में खड़ा हो गया, सामने वाले का शिकार किया। ऐसा लगता है जब ये छुपा हुआ शिकारी तेरे अंदर से जब निकलता है, ऐसा लगता है उसने सामने वाले को मारा। हकीकत में तुझे वो दिखाता है कि तू सामने वाले को मार रहा है, हकीकत में तेरा धार्मिकता का पवित्र आत्मिक जीवन को वो बाहर निकलकर प्रेज़ लॉर्ड वो अंदर खत्म कर देता है, तेरे अंदर वो खत्म कर देता है। इसलिए तू समझ नहीं पाता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसके साथ लड़ाई किया। प्रेज़ लॉर्ड, तेरा पहचान, तेरा शूरवीरता, तेरा शूरवीरता, तेरा डायलॉग्स, तेरा जानकारी, तुझे लगता है तू जीत गया, लेकिन तुझे तो हालेलुया वो अंदर से ही मार दिया। ये छुपा हुआ चीज, ये अंदरूनी पाप जो छुपा हुआ है, हिडन सिन, हालेलुया, हिडन सिन, हालेलुया, छुपा हुआ पाप आज मेरा विषय है। हिडन, हालेलुया, छुपा हुआ बातें। पति पत्नी अच्छा से, पत्नी रोज खाना लाके देता है, खाओ, पति भी साथ में सोता है, बात करता है, लेकिन अंदर अंदर खुन्नस से कुछ ना, अरे यार ये क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता,
लेकिन है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कैसे हो? बस प्रभु का अनुग्रह है, सब ओके बाहर से, लेकिन अंदर कुछ छुपा है। दाऊद राजा भजन संगीता 51 उसका 5 में ऐसा कहता है, मेरे माँ ने मुझे जब जन्म दिया, पाप से जन्म दिया। अगर निकाला है तो पढ़ सकते हैं। देख, मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्मों के साथ मेरा उत्पत्ति हुआ, मेरा पैदाइश हुआ। हालेलुया। अधर्म, गलत करना एक व्यक्ति का बीज के अंदर ही है, क्योंकि तू पहला आदम का बीज है। जब तक तेरा ब्लड को तू चेंज नहीं करता, तेरा शरीर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू बैप्टिस्मा लेकर मार नहीं देता, तब तक तेरा बीज पहला आदम का है। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए तुझे 2 काम करना है। पहला तेरा ब्लड चेंज करना है, दूसरा तेरा शरीर को मारना है। जीसस। दाऊद राजा कहता है, पढ़ो, देख मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, मेरी माँ ने माता के गर्भ में पड़ा। मेरा माँ का गर्भ में मैं पड़ा रहा, पाप के साथ। हालेलुया। जब मैं छोटा सा एक अणु था, छोटा सा एक अंडा था, एक स्पर्म था, that time I was generating, मैं जो बन रहा था, मैं जो तैयार हो रहा था, ये तैयारी में ही एक पाप था। मनुष्य का नेचर, मनुष्य का स्वभाव शारीरिक होता है हमेशा। आत्मिक होना एक बहुत बड़ा एक परिश्रम है, एक बहुत बड़ा एक लड़ाई है। शरीर से आत्मिक होने के लिए त्यागना, और वो असंभव है। असंभव बोलेगा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु में कोई भी काम असंभव नहीं। हालेलुया। एक साधारण सा व्यक्ति को अपना जिंदगी को त्यागना, अपना जिंदगी का नेचर को, अपना जिंदगी की शरीर की हर एक बातों को छोड़कर प्रभु की बातों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तू एक विश्वासी रह सकता है, प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ व्यक्ति भी तू रह सकता है, लेकिन तेरा हृदय के चारों तरफ एक सर्प लिपटा हुआ है, ये भी एक सच है। तू मसीह के द्वारा, मसीह का जानकारी, मसीह का अनुभव सब कुछ तेरे जीवन में है, लेकिन एक सर्प तेरे हृदय के चारों तरफ लिपटा हुआ है। लेकिन एक स्वभाव, मनुष्यत्व का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, दिस इज नेचुरल, जो कि नेचुरल है, वो तेरे अंदर बसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास, बड़ा भविष्यद्वक्ता एशिया इजराइल को डांटता है। इजराइल को, वो प्रभु के पास जाता है, प्रभु का दिल एशिया को बताता है, देख आकाश पृथ्वी, तू कान लगा, मैंने मेरे लोगों को खिलाया पिलाया बड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानवर गाय भैंस और उसका मालिक को जानता है, हालेलुया, लेकिन मेरे लोग मुझे पहचानता नहीं। यशायाह उस बात को देखकर, प्रभु की इस आवाज को सुनकर वो पिघलने लग गया। उसके बाद वो इजराइल को फायरिंग करने लग गया, बड़े बड़े दर्शन देखने लग गया। यशायाह आगे का भविष्य का राज्य कैसा होएगा, यशायाह देखकर लिखने लग गया, हालेलुया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया, उसने प्रभु को दर्शन में देख लिया, हालेलुया। जैसा उसने प्रभु को दर्शन में देख लिया, वो कहता आए मैं अशुद्ध होठों वाला,
एक बड़ी भविष्यद्वक्ता जिसने प्रभु की आवाज को सुना, जो लोगों को डांटते करेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो प्रभु के करीब गया, प्रभु को जब देखा, बोलता है मैं एक अशुद्ध होठों वाला, प्रेज द लॉर्ड, कोई धर्मी नहीं, सिर्फ यीशु धर्मी, उसका धार्मिकता के द्वारा आप और मैं धर्मी होता है। हालेलुया। एक स्वभाव है, कहीं ना कहीं अशुद्धता आपके अंदर है। जैसा दाऊद कहता, पाप में मां का गर्भ में मैं पड़ा था। बच्चों को हम कहता है निष्कलंक, हालेलुया, लेकिन दाऊद कहता है मेरा बिगिनिंग, मेरा शुरुआत पाप में हुआ। यशायाह कहता है आए इतना लेक्चर देने वाला, अच्छा अध्याय को लिखा, आगे का भविष्य का राज्य कैसा होगा, लिखा हुआ प्रभु का आवाज सुना हुआ व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड। 6वां अध्याय उसका 5वां वचन में कहता है मैं एक अशुद्ध होठों वाला, प्रेज द लॉर्ड, मैं एक अशुद्ध होठों वाला हूं, भविष्यवाणी करने वाला, शुद्ध होठ, हालेलुया, प्रभु को सुनने वाला, शुद्ध कान। जब प्रभु को देखा, जिस मुंह से वो भविष्यवाणी किया, जिस मुंह से इज़राइल को डांटा, जिस मुंह से, जिस होठों से भविष्य कहा, जब वो प्रभु के करीब गया, वो कहता है मेरे अंदर अशुद्धता है, मेरा होठ अशुद्ध है, मेरा होठ अशुद्ध है। पढ़ो अगर मिला तो वचन यशायाह उसका 6:5। तब मैंने कहा मैं नष्ट हुआ। क्यों? क्या बोलता है? जब प्रभु को देखा, वो कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नष्ट हुआ, मैं खत्म हो गया। और आगे क्या बोलता है? क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका होठ अशुद्ध है। The highest level of spirituality, it is the lowest level, that is humility. Praise the Lord. आत्मिक जीवन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा अगर पूछेगा, सबसे ऊंचा स्तर ये, हालेलुया, सबसे नीचा स्तर। आत्मिक जीवन में अगर सबसे ऊपर चढ़ना है आपको, सबसे ऊंचा जगह आत्मिक जीवन में किधर है, अगर कोई मुझे पूछे या मैं आपको कहूं तो सबसे ऊंचा स्तर, सबसे ऊंचा माला आत्मिक जीवन में, सबसे नीचा माला है, वो है नम्रता का माला। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति कहता है मैं सबसे ऊंचा माले में खड़ा हूं, कोई सवाल है तो मुझे पूछो, बाइबल का मुझे सब कुछ मालूम है, हालेलुया, वो माले का नाम है आत्मिक घमंड का माला। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सबसे ऊंचा माला जिसे तू समझता है, वो हकीकत में सबसे नीचे वाला माला है। और सबसे नीचे माला जिसे तू समझता है नीचे है, वो आत्मिक जीवन में सबसे ऊंचा वाला जगह है, वो है नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मेरे अंदर, कई लोग आज प्रचार को सुन रहे हैं, अरे आज का प्रचार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी छुपा नहीं, आई एम ट्रांसपेरेंट, हालेलुया, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाइबल कहता है, हालेलुया, अगर कोई कह दे कि मेरे अंदर पाप नहीं, तो वो झूठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो 1 जॉन उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन। 1 जॉन, आप लोग भी निकाल सकते हैं, 1 जॉन उसका 1 अध्याय 8वां वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, मेरे में कुछ भी गलत नहीं, ब्रदर, मैं एकदम सही हूँ, बस प्रभु में एकदम चल रहा हूँ, मस्त, हालेलुया, बस प्रभु की अनुग्रह है, बस सब, अभी पहला बहुत खराब था लेकिन अभी बस प्रभु ने मुझे बचा लिया, अब सब कुछ दे दिया, तू झूठा आदमी है। मैं हमेशा कहता हूं, जो व्यक्ति रोज रोता नहीं, जिसका आंख गीला नहीं, वो आत्मिक व्यक्ति नहीं। हर दिन रोना है प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे में कमी है,
कमी है। अगर दाऊद कह सकता है मां के गर्भ में मैं पाप में पड़ा था, ऐसे अगर कह सकता है जो प्रभु को देखा, प्रभु का सिंहासन को देखा, वो अगर कह सकता है मैं एक अशुद्ध होठों वाला, हालेलुया, अगर तू कहता है तुझ में पाप नहीं, तो मैं कहता हूं प्रभु झूठा है, हालेलुया। और प्रभु झूठा नहीं, प्रभु सत्य है, हालेलुया। जब तू प्रभु को देख लेगा, हालेलुया, जब तू प्रभु के करीब जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड, तब तू जानेगा, प्रेज़ लॉर्ड, तू कितना गलत है, तू कितना कमजोर व्यक्ति है, हालेलुया। तू खड़ा है सिर्फ उस परमेश्वर के वजह से, तू खड़ा है, तू बोलता है, तुझे आज जो कुछ तेरे पास है सब कुछ प्रभु के वजह से। तू पढ़ा लिखा है इसलिए नहीं, हालेलुया, तेरे पास टैलेंट है इसलिए नहीं, हालेलुया, ये सब प्रभु के वजह से है, हालेलुया। पढ़ो वचन को। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देता है, और हम में सत्य नहीं, हमारे अंदर क्या है, सत्य नहीं। अगर तू कहता है तुझ में पाप नहीं, तो तू सत्य व्यक्ति नहीं है, तू खुद को क्या करता है, धोखा देता है। आज हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन प्रभु के सामने, हालेलुया, वो एक पाप है। और वो चीज आपको धर्मी बनाने के लिए बहुत बड़ा एक, इट इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर यू टू बिकम राइचियस बिफोर गॉड। I want to tell you, if you won't remove that stumbling block, one day that same block will come and fall upon your head. Hallelujah. It will tear your head. Hallelujah. But you won't be able to say anything. You won't be able to hear anything. You won't be able to see anything. Hallelujah. You cannot sense anything. You will die on that spot. Hallelujah. Remove that stumbling block. Hallelujah. तेरे अंदर कुछ बातें हैं जो छुपा हुआ है। Oh Jesus, hallelujah. Praise the Lord. नवा वचन में ऐसा कहता है, तुझे कन्फेस करना बहुत जरूरी है, मतलब तुझे अंगीकार करना जरूरी है कि मेरे अंदर कमी है। आज भी ये प्रचार देखने वाले, ऑनलाइन में सुनने वाले कह रहेगा, चाहे वो पास्टर भी क्यों ना हो, चाहे वो पोप या बिशप भी क्यों ना हो, अगर आप समझते हो आई एम परफेक्ट, हालेलुया, आज ये प्रचार आपको बदल नहीं पाएगा। आपको बदलने के लिए मेरे अंदर कमी है, कर उसको अंगीकार करना है, कन्फेस करना है, तभी काम होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कन्फेशन के साथ, हालेलुया, भले ही मैं पास्टर है, एक कन्फेशन के साथ मैं खड़ा हूं और कह रहा हूं, प्रभु मेरा कमी को भी तू निकाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कितना भी अच्छा संबंध प्रभु के साथ क्यों ना हो, हालेलुया, फिर भी तेरे अंदर पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपना शरीर को मार कूट कर अपने वश में करता हूं। क्यों मार कूट कर अपने वश में करता है पौलुस? क्योंकि वो स्लिप होता है। इतना पत्रों को लिखने वाला पौलुस, हालेलुया, इतना आत्मिक बातों को लिखने वाला पौलुस, वो कहता है, मैं मेरा शरीर को मार कूट कर वश में करता हूं, मतलब वो स्लिप होता है। शारीरिक बातों का पावर ज्यादा है, वो खींचता है, क्योंकि जन्म से ही गर्भ में पाप में पड़ा था। तेरा उत्पत्ति पाप से हुआ है, पहला आदम के द्वारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू दूसरा आदम को जानता है, लेकिन तेरा लहू नहीं बदला, तेरा शरीर नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा उत्पत्ति दूसरा आदम प्रभु यीशु के द्वारा होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं मेरा शरीर को मार कुट कर अपने वश में करता हूं।
कुछ लोग जब मिस्टेक करता है, खुद आईने के सामने जाकर अपने आप को थप्पड़ मारता है जोर जोर से, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं नहीं बोलना चाहता, ऐसा मैंने क्यों किया। वो खुद को मारता है, खुद को सजा देता है। पौलुस भी कहता है मैं अपना शरीर को वश में करता हूं। क्या तू अंदर से परफेक्ट है क्या? अगर तू अंदर से परफेक्ट है, बुला उस स्वर्गदूत को। इब्रानी का पुस्तक कहता है स्वर्गदूत तो तेरा सेवा टहल करने वाली दूत है, हालेलुया, तेरा सेवकाई के लिए रखा है। अगर तू परफेक्ट है, बुला गब्रिएल प्लीज कम। आकर अगर खड़ा हो गया, तुझे कहे यस सर, मैं कहूंगा आप परफेक्ट है। दूत लोग सेवा टहल कर, लेकिन दृश्य में क्यों नहीं आ रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अंदर कुछ बातें छुपा हुआ है। क्या तेरा बुद्धि उसके लहू से धोया हुआ है, धुला हुआ है क्या? क्या तेरा जबान धुला हुआ है क्या? एक बार एक व्यक्ति गाली दे रहा था। मैं बोला ब्रदर, आप प्रभु में रहकर गाली देता है? बोलता पास्टर आपने डुबाया तो बदन को डुबाया ना, जबान थोड़ी डुबाया। जबान गिला, अंदर मुंह में पानी गया ही नहीं, इसलिए जबान वैसी गाली दे रहा है। आप बोला नाक और मुंह बंद करो, खाली ऊपर बार बार से हो गया क्लीन, अंदर सब ऐसी है। अंदर से कैसे है आप? अंदर से कैसा है? बाहर हाथ में बाइबल है, बाहर बदन में एक अच्छा कपड़ा है, व्हाइट शर्ट, शायद आप जींस भी नहीं डालता है, शायद आप ब्लैक कपड़ा ही नहीं डालते, एकदम परफेक्ट। ओहो बाप रे, होली होली होली, प्रेज द लॉर्ड, एकदम परफेक्ट। बाइबल भी बाहर है, कपड़ा भी बाहर है, अंदर क्या है? प्रेज गॉड। तूफान के जैसा अचानक गुस्सा आता है, अचानक तेरा धार्मिकता एक झटके में नीचे चले जाता है, अचानक मन के अंदर पॉलिटिक्स आ जाता है, अचानक। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग इन दिनों में चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी, अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी, लोगों को खाना खिला रहा है। लेकिन खाना खिलाता टाइम, खाना देते टाइम फोटो निकालो भाई, फोटो निकालता है। बड़े बड़े पास्टरों के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, पास्टर के साथ खड़े वाला फोटो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो चैरिटी कर रहा है, आप फोटो क्यों निकालता है? अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये फोटो के पीछे पॉलिटिक्स है ना, अंदर छुपा है ना। अच्छा काम कर रहा है बाहर से, लेकिन ये जो फोटोबाजी है, मैं ये नहीं कहता फोटोबाजी नहीं करना चाहिए, फोटो आप दे रहा है भेजो, लेकिन आपके अंदर क्या, मैं ये बताना चाहता हूं। फोटो निकाल कर भेजना गलत नहीं है। आप लोगों का सेवा कर रहे हैं, कपड़ा बांट रहा है, खाना दे रहा है, फोटो निकालो भेजो, कोई गलत नहीं, लेकिन आपके अंदर क्या मकसद है? पहला एरिया में खाना पीना बांटेगा, कल इलेक्शन में खड़ा हो सकता भाई, कल एक अच्छा पैसा अपना नाम हो जाएगा। अच्छा काम में भी एक बुरा बात छुपा हुआ है। बड़े बड़े दास लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू दोनों साथ में गले में लग के प्रभु बता रहा है, आप उसको विश कर रहा है कि लोगों को बता रहा है कि मैं इसे जानता हूं, ये मेरा क्लोज है। अच्छा काम के विश किया, मेरा बर्थडे को भी बहुत 7,000 कितना था 7,000 उससे ऊपर प्रेजेंट मैसेज, हालेलुया, तो अच्छा है। लेकिन वो विश में हैप्पी बर्थडे विश करना अच्छा है, लेकिन उसका पीछे एक बुरा मकसद है क्या? मैं ये बताना चाहता हूं, शारीरिक स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर से नहीं निकलता, वो छुपा हुआ रहता है। वो चीज को तोड़ना बहुत जरूरी है, वो चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तूफान के जैसा आता है, तेरा हृदय को वश में कर देता है। ये छुपा हुआ पाप, ये छुपा हुआ बात है, एक हार्ट अटैक के जैसा, तू सोचा भी नहीं रहेगा, अचानक आकर
तुझे मार कर चला जाता है, या तेरा लेवल में से तुझे उतार कर नीचे गिरा कर चला जाता है। ओ जीसस, अगर तू कहता है मेरे अंदर ये बात नहीं, मैं आज फिर एक बार कहता हूं, प्रभु झूठ बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। पाप जब आता है वो दरवाजे को खटखटाता नहीं, वो तोड़ कर आता है। प्रेज, दरवाजा तोड़ कर ही आएगा, वो खटखटाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तेरा चेहरे का एक एक्टिंग, एक इशारा, प्रेज द लॉर्ड, देख तुझे प्रभु के सामने ढोंगी बना दिया। तू लोगों के सामने तू फुट फुट के रोता है प्रार्थना करते समय, लेकिन अंदर से तुझे मालूम है तुझे रोना नहीं आ रहा, तू रोने को निकाल रहा है। एक झटके में तू खुदा के सामने ढोंगी बन गया और लोगों के सामने तूने नाम कमा दिया। क्या ये बातें तेरे अंदर छुपा हुआ नहीं है क्या? तू तेरे घर में दरवाजे को बंद करता है, प्रार्थना करने जब बैठता है, क्या तूने ढूंढा है तेरा हृदय में कौन सा ऐसा गलत बात छुपा हुआ है? कैसा क्या तू तेरे अकेलेपन में पाप तुझे आकर तेरे साथ मुलाकात करता है, तेरे साथ संगति कर कर कैसा क्या निकल जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे समझ में भी नहीं आता वो कौन सा रास्ते से आता है, लेकिन आता है, तुझे आत्मिक स्तर से तुझे नीचे गिराकर चला जाता है। तू जिस बात से नफरत करता है तुझसे वो हो जाता है, चाहे वो विचार क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे तेरे हाथों से गलत काम क्यों ना हो, तू जिसे मना करता है, तू जिसे कंट्रोल करता है, वो आकर तुझसे करवा कर तुझे आत्मिक जगह से नीचे लाकर निकल भी जाता है और तू बाद में अफसोस कर कर बैठता। लेकिन दूसरा दिन जब पास्टर को या बिलीवर्स को मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, तू तेरा बाहरी गवाही को गिराना नहीं चाहता, हालांकि तू अंदर रोज गिर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ओ जीसस। प्रभु के योद्धाओं, क्या आप लड़ रहे हो क्या इस बातों से मैं लड़ रहा हूं? ऐसा ना कहो मेरा हृदय बुरा नहीं है। हालेलुया। मेरा हृदय में कोई गलत नहीं, ऐसा मत कहो। अय्यूब कहता है मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं। हालेलुया। अय्यूब कौन था? कोई मनुष्य को पूछो, मनुष्य का गवाही मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे मनुष्य का गवाही नहीं चाहिए। मनुष्य बड़ा चढ़ाकर बोलता है, मसाला विसाला लगाकर बोलता है। अय्यूब का गवाही प्रभु ने खुद दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने खुद अय्यूब का गवाही दिया। बोलता है इसके जैसा खरा व्यक्ति नहीं है। ही इज अपराइट, ही इज राइचियस। यहोवा ने दिया उसका गवाही। उसके जैसा कोई नहीं था इस पृथ्वी पर। हालेलुया जीसस। ए परफेक्ट मैन, ए अपराइट मैन। प्रभु ने गवाही दिया, जो कभी मिलावट कर कर नहीं बोलता। जो है तो है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अय्यूब के बारे में यहोवा ने गवाही दिया। लेकिन जब अय्यूब प्रभु के करीब गया और अय्यूब ने जब प्रभु की आवाज को, हालेलुया, उस आंधी में सुना और प्रभु के करीब गया, वो धर्मी व्यक्ति जिसका गवाही मेरा परमेश्वर आपका और मेरा प्रभु यहोवा जिसने दिया, उसे वो कहता है, पढ़ो अय्यूब का पुस्तक में जाए, अय्यूब का पुस्तक, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। अय्यूब का पुस्तक 40वां अध्याय, उसका 4था वचन, 3रा और 4था। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ। मैं तुच्छ हूँ, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ। प्रभु ने अय्यूब का गवाही दिया।
परफेक्ट मैन, अपराइट मैन। लेकिन अय्यूब जब प्रभु के करीब जा रहा है, his hidden nature tells him how fallen, how backward, how untouchable he is towards God. He cannot touch God. Still God is coming to touch him, and he says, "No, my Lord, I am well." Hallelujah. मैं तुच्छ हूं. Praise the Lord. Hallelujah. मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God in the name of Jesus. पूरा वचन कंप्लीट करे, पूरा वचन कंप्लीट करे। देख, मैं तो तुच्छ हूँ। मैं तो तुच्छ हूँ। मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं तुझे क्या जवाब दूं प्रभु? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। ऐसा दबा दिया उसने। मैं कुछ बोल नहीं सकता प्रभु के सामने। हालेलुया। क्या बोलूं मेरा प्रभु को? जब प्रभु को आमने सामने देखा, द राइट मैन, द परफेक्ट मैन, उसने उंगली लेकर अपना मुंह में ऐसा काट दिया, ऐसा दबा दिया। मैं क्या बोलूं? मैं तुच्छ व्यक्ति हूं। क्या प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, आपका शारीरिक जीवन से आजाद हुआ है क्या? जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आप प्रभु यीशु के पर विश्वास करते हैं, आपका पापों का माफी प्रभु यीशु ने दिया है क्या? लेकिन वो पाप का सामर्थ से बाहर निकला है क्या? आज तक जो जो पाप किया, जब जब तू प्रार्थना करे, प्रभु यीशु तेरे लहू से धो दे और तू मुझे माफ कर, प्रभु यीशु तुझे माफ कर देता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो पाप से तुझे माफ करता है, लेकिन तेरे अंदर से पाप को भी वो धो देता है। लेकिन पाप का सामर्थ से तू बच गया है क्या? जीसस, प्रभु का दया में तू चलता है, फिर भी शारीरिक अभिलाषा है, ये शारीरिक स्वभाव है। इट इज ए कार्नल नेचर, इट्स ए एंशिएंट नेचर, इट्स ए प्रिमिटिव नेचर। ये एक मांस का स्वभाव है। क्या इसका सामर्थ्य से तू बाहर निकला है क्या? चाहे कितना भी धर्मी हो, एक गलत स्वभाव उसके अंदर रहता है, छुपा हुआ। किसी को मदद करते करते तेरे अंदर एक पॉलिटिक्स है। किसी को तू मदद करता है, बाद में तू उसको इस्तेमाल करता, बोलता तुझे मैंने इस्तेमाल किया था ना, एहसान दिखाकर तूने अच्छा किया, मदद किया, लेकिन देखा उसका फायदा तू कैसा उठा रहा है। और तू फायदा में तुझे मालूम है, तू मदद कर रहा है, तो कल वो बुलाएगा तो आएगा। तू, तेरा बुलाने में वो ताकत है, तेरा उसको बुलाने में तेरे अंदर एक हुक्म है। कुछ लोग पास्टर को दशम देता है, सोचता है पास्टर को, पास्टर इधर आओ, मेरे को प्रेयर करना आ जाओ, दशम देता दो, मतलब एक हक के साथ बुलाता है। अपनापन से बुलाओ तो पास्टर आएगा। दशम देते करके मालूम पड़ा वो हुक्म से मुझे बुला रहा, मैं सीधा चर्च से बाहर जाओ बोलता है। मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा देता है और वो देता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा काम करते करते एक पॉलिटिक्स, व्यवस्था को मानते मानते एक पॉलिटिक्स, धार्मिकता को बताते बताते लोगों के सामने मैं धर्मी हूं करके बताने का एक विचार, क्या ये छुपा हुआ एक पाप नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये छुपा हुआ एक धर्मी का कमजोरी नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं, तू ये कर सकता है करके बताना चाहता है। You show your capacity, you show your ability. When will you show that God is providing you so you are able? तू कब बताएगा प्रभु तुझे दे रहा है इसलिए तू दे रहा है? जीसस। अय्यूब कहता है
मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं। Behold, I am a whale। एक धर्मी व्यक्ति का ताकत क्या है मालूम? एक धर्मी व्यक्ति का ताकत यह है कि वो जान लेना कि वो कमजोर है। हालेलुया। गिदियोन जानता था कमजोर है, लेकिन वो धर्मी था, प्रभु ने उसको मजबूत किया। एक धर्मी व्यक्ति, एक मसीह का ताकत क्या है मालूम है? वो जान लेना कि वो निर्बल है, निर्बल है। वो जान लेना कि वो वीक है, कमजोर है, और जो कुछ उसके जीवन में वो प्राप्त करेगा, लड़ेगा या चाहेगा, जो भी मिलेगा, सब कुछ उसके बल के द्वारा, सब कुछ उस परमेश्वर की दया के द्वारा। अय्यूब को दोस्तों ने टॉन्ट मारा, क्या क्या नहीं बोला, उसका पत्नी उसके विरोध में खड़ा रहा। हालेलुया। लेकिन वो आत्मिक जीवन को नहीं छोड़ा, वो अपने आप को धर्मी बना के रखा। दोस्त लोग उसको टॉन्ट मारकर चिढ़ा कर जाते थे। उसकी पत्नी ने बोला तेरा यहोवा को छोड़ दे, तेरे परमेश्वर को छोड़ दे। फिर भी अय्यूब स्ट्रांग रहा। He was upright and he was righteous. He was perfect as God testified him. जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही वो था। लेकिन जब प्रभु उसके पास आया, वो हिल गया। वो कहता है मैं तुच्छ व्यक्ति हूं। वो बात नहीं कर पा रहा है। एक सच्चा विश्वासी जानता है उसके अंदर कमजोरी है। एक सच्चा विश्वासी जानता है उसके अंदर पाप है, और वो उससे नफरत करता है। उस बात के लिए वो परेशान रहता है, उस बात के लिए वो दुखी रहता है। एक सच्चा विश्वासी अपना कमजोरी, अपना वीकनेस को हालेलुया जानकर उस बात के लिए चिंतित रहता है, मैं कभी जीतूंगा, हालेलुया, और वो उस बात को एक्सेप्ट करता है। अब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, और उस बात को उसको दर्द है, और उस बात के लिए प्रभु से हमेशा दया मांगता है। प्रभु मुझे बाहर निकाल। क्या तू इस बात को एक्सेप्ट करता है? करते हो क्या? तेरे अंदर कुछ छुपा हुआ है। अगर तू एक्सेप्ट नहीं करता है, हालेलुया, क्या मजबूत पत्थर है रे तू। हालेलुया, कितना भयानक पत्थर हो गया तू। तुझे मैं किससे तोड़ूं? मेरे पास कोई तलवार नहीं जो तुझे दो टुकड़ा करे। मेरे पास कोई केमिकल नहीं जिससे मैं तुझे चूर चूर करे। मेरे पास मैं कौन सा बुलडोजर को बुलाऊं कि मैं तुझे आज तोड़ूं। हालेलुया, तू कैसा पत्थर हो गया। तुझे अपट अपट कर भी मैं थक जाएगा, प्रभु थक जाएगा, पवित्र आत्मा थक जाएगा। तू कैसा एक पत्थर है, तेरा अस्तित्व कैसा है। कोई बॉम्ब नहीं तुझे तोड़ने के लिए। जीसस, हालेलुया, कोई बिजली हालेलुया तेरे पर पड़ेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा। कैसा पत्थर है तू। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर, हालेलुया, हालेलुया। आज तेरे ऊपर प्रभु का छड़ी जब लग रहा है, तेरे अंदर से निकलने दे पानी। अगर आज तेरा अंदर से उस चट्टान जो तू बनकर बैठा है, आज तेरे पर जब प्रभु का वचन का छड़ी जब चलाया जा रहा है, प्रभु का दास मूसा जब तेरे पर छड़ी मारे, हालेलुया, उस परमेश्वर का हुक्म है, हालेलुया, आज तू अपने आप को फाड़, अपने अंदर से उस नदी को बहा के निकाल, जिसके वजह से कई भूखे, जिसके वजह से कई प्यासे बच जाएंगे। अगर तू नहीं सुधरा, तू और तेरा परिवार मर जाएंगे प्यासे ही प्यासे। कैसा क्या तू कनान तक पहुंच पाएगा? अरे देख पीछे मुड़ के, फिरौन तेरी आत्मा को, तेरा शरीर को चूर चूर करने के लिए, तुझे चीर फाड़ कर खाने के लिए कितना वेग में, उसकी घोड़े को देख, उसकी रफ्तार को देख, उसकी आंखों को देख, वो इधर उधर नहीं देखता, सिर्फ तुझे देखकर
कैसा पत्थर है तू, हालेलुया, तेरे अंदर देख क्या छुपा हुआ है। जीसस, अगर तेरे अंदर कुछ बातें अगर आज छुपा हुआ है, तेरा भविष्य कैसा होगा मैं नहीं जानता। क्योंकि जब ये पाप अंदर छुपा हुआ रहता है, ये गलत, ये स्वभाव जब तेरे हृदय में जब रहता है, तुझे मालूम ये क्या करता, तेरा हृदय के अंदर, वो अंदर से हृदय का दरवाजे को कड़ी लगा देता है, और वो परमेश्वर बाहर खड़ा रहकर खटखटाता ही रहता है। क्योंकि ये छुपा हुआ बातों ने, ये छुपा हुआ पापों ने, ये छुपा हुआ स्वभावों ने, ये छुपा हुआ सोच ने, हालेलुया, तेरा हृदय को अंदर से कड़ी लगा दिया और तू जानता नहीं, हालेलुया, तुझे पता ही नहीं तेरा हृदय बंद है, तुझे पता ही नहीं कि तू कठोर हो गया। आज तुझे परमेश्वर का आराधना सीरियस नहीं लगता, प्रभु की आराधना में भी तेरा व्हाट्सएप चालू है, प्रभु की आराधना में भी तू, हालेलुया, चैटिंग तेरा चालू है, वचन सुनते सुनते भी तू मैसेज देख रहा है, वचन सुनते सुनते भी तू टेलीफोन को उठा रहा है, हालेलुया, तुझे पता ही नहीं चला क्योंकि वो छुपा हुआ है। हालेलुया, छुपा हुआ व्यक्ति को तू कैसा क्या ढूंढोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, तू ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि वो छुपा है एक अंधेरे में। अंधेरे में छुपा हुआ वस्तु को तू कैसा ढूंढ पाएगा? हालेलुया, इसलिए जरूरी है तेरा हृदय में रोशनी आना, जरूरी है उस परमेश्वर प्रभु यीशु जो जगत का ज्योति है उसको पूरी तरीका से अपना शरीर का ताबा देना। हालेलुया, देख वो छुपा हुआ बातों ने तेरा हृदय को अंदर से कड़ी लगाया। कभी भी लहू का प्रचार, आज तेरे जीवन में कितना लहू का प्रचार पास्टर करते हैं, तू कितने बार प्रभु यीशु के लहू के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो लहू काम करना बंद कर दिया, लहू काम नहीं कर पा रहा है, वो लहू अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है क्योंकि कड़ी लग चुका है। कितनी बार प्रभु आवाज देता है, वो आवाज अंदर नहीं आ पा रहा क्योंकि कड़ी लग चुका है। कितने बार परमेश्वर का वचन तुझे स्पर्श होता है लेकिन अंदर कड़ी लग चुका है। जब तू घुटनों में आकर प्रार्थना करता है, देख कितना फटाफट से वो छुपा हुआ विचार आकर तुझे घुमा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक तू प्रार्थना नहीं कर रहा था, विचार कहां था तुझे पता नहीं, वो छुपा हुआ था। जब तक तू बाइबल नहीं उठा तब तक तुझे नींद नहीं था, वो नींद छुपा हुआ था। जैसा तू बाइबल पढ़ने के लिए खोलता है, छुपा हुआ नींद आ जाता है, आंख को बंद कर देता है। विचार में था ही नहीं वे विचार, विचार में था ही नहीं वो लड़की, विचार में था ही नहीं वो लड़का। जैसा तू घुटने में आ जाता है, देख कैसा आ गया वो छुपा हुआ विचार। हालेलुया, और तू कहता है तू धर्मी है, प्रभु के करीब आ जा, उंगली को काट देगा और कहेगा मैं तुच्छ हूं। जीसस, हालेलुया। ये छुपा हुआ बातें तुझे आगे बढ़ने को रोक रहा है। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। पौलुस कहता है, हालेलुया, मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। I am a wretched man, हालेलुया। मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। ओ पौलुस, अपोस्टल पौल, कलीसिया का नेव जिसने डाला, वो कहता है मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। पढ़ो रोमियो को पुस्तक में आएंगे, रोमियो को पुस्तक 7वां अध्याय,
जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसका 24 पढ़े। ओ कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कैसा अभागा विश्वासी हूं, कैसा अभागा यीशु के लहू से धोया हुआ व्यक्ति हूं, कैसा अभागा पास्टर हूं, कैसा अभागा परफेक्ट मैन हूं, कैसा अभागा राइचियस मैन, धर्मी व्यक्ति हूं। हालेलुया, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Evil heart, a hidden heart is always there, is always there. एक छुपा हुआ हृदय, एक छुपा हुआ गलत, एक सीक्रेट पाप धर्मी के अंदर रहता है और उससे आजादी तुझे पाना है। प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना था, पिता परमेश्वर का, मेरा बेटा, मेरा यीशु मरियम की कोख से ये जगत में आएगा और ये जगत को उद्धार देगा अपना लहू बहाकर। लेकिन जोसेफ गुप्त तरीका से, छुपके से मरियम को छोड़ने का विचार किया। मरियम नहीं जानता था, वो नहीं जानती थी कि जोसेफ मुझे धोखा देगा, क्योंकि जोसेफ के हृदय में गुप्त तरीका से था। मरियम बोलता, हेलो जोसेफ, कैसे? आई लव यू डियर, कैसे हो? सब अच्छा बात कर रहे, कैसी है? ओके, उसका दर्शन भी सुना, सब ओके सब, लेकिन गुप्त गुप्त गुप्त, हिडन 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 तरीका से जोसेफ अलग होने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन प्रभु का दूत ने आके वापस संभाला। मुझे डर लग रहा है आज कहने के लिए, तेरे अंदर अगर गुप्त बात है, गुप्त पाप है, जो तुझे मसीह का योजना से, मसीह का प्लान से तुझे धीरे धीरे अलग कर रहा है, तुझे पीछे हटा रहा है। दुनिया में सबसे आसान काम मसीह जीवन से पीछे हटना है और सबसे खतरनाक काम है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे आसान काम मसीह से पीछे हटना, मगर सबसे डेंजर थिंग। हालेलुया। मुझे आज डर लगता है आपसे कहने के लिए, यूसुफ की तरह क्या तेरे अंदर कुछ गुप्त बातें हैं क्या? उसको समझाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसको प्रभु की योजना में लेके आने के लिए प्रभु का दूत आया, उसको सपने में उसको हिम्मत दिया। मुझे पता नहीं तेरे लिए आएगा कि नहीं आएगा, शायद आज का प्रचार तेरे लिए दूत बनकर आया है। तू इस बात को जान ले। पिछले दिनों में एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, उसको कोरोना हो गया। मैं बोला, ब्रदर टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होएगा। उसने मुझे बोला, पास्टर कोरोना तो कोरोना है ना। प्रेज़ लो, उसी प्रकार पाप तो पाप है। हालेलुया। ज्वालामुखी ज्वालामुखी है, सिंह सिंह है, सर्प सर्प है। सिंह बच्चे के जैसा खेलेगा तेरे साथ, लेकिन वो सिंह है। हालेलुया। सांप को तू बचपन से पाला होगा, लेकिन वो सर्प है। ज्वालामुखी तुझे दिखाई देता होगा सुंदर, लेकिन वो एक आगे ज्वालामुखी ज्वालामुखी है। तेरे अंदर छुपा हुआ चीज जो है, वो अगर पाप है, अगर वो गलत है, गलत तो गलत, पाप तो पाप। हालेलुया। वो तुझे बर्बाद कर देगा। Mighty God, in the name of Jesus। शायद तेरे हृदय में कोई गलत विचार भी नहीं रहेगा, फिर भी हृदय धोखादायक है, फिर भी हृदय के ऊपर तू भरोसा नहीं कर सकता। हृदय के अंदर हालेलुया छल करने की आदत है, धोखा देने की आदत है। Praise the Lord। मसीह में जितने लोग हैं, नए तरीका से जन्म, नए सिरे से जिसका जन्म हो गया, वो हमेशा युद्ध में रहेगा। क्या तू युद्ध कर रहा है क्या? इस छुपा हुआ बातों के साथ तू युद्ध कर रहा है क्या? तू युद्ध कर रहा है क्या? प्रभु तुझे साथ दे रहा है, तू देख प्रभु ने कैसा इस वृक्षों को साथ दिया।
जैसा उसको उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय में सृष्टि किया, वैसा आज तक वो सब हरा भरा खड़ा है। आज भी वो फल दे रहा है, आज भी वो बढ़ रहा है, आज भी बीज गिर रहा है, आज भी फल आ रहा है। देख सूरज आज भी चमक रहा है, देख सब कुछ वैसी का आज भी बारिश गिर रहा है, आज भी सब कुछ हो रहा है। तू भी आज भी अब तक जीवित है, क्योंकि ये प्रभु का दया है, प्रभु का मिरेकल है, बस तू जान नहीं पा रहा है। देख हालेलुया, आज तू क्यों खड़ा है, प्रभु का मिरेकल है। और प्रभु तुझे तेरे अंदर से इस बात को भी निकालेगा एक मिरेकल तरीका से। बस तू एक्सेप्ट कर। भले आप धर्मी है, प्रभु ये कमी को निकाल। ओ चीज हर दिन, हर समय, हर सेकंड प्रभु तुझे बचा के रखा है, पाप से तुझे बचा के रखा है। तू पाप के सामने एकदम खुला है, खुला। हालेलुया। कभी आके झपटेगा तुझे, कभी आकर तुझे फाड़ेगा, तू नहीं जानता। Praise the Lord, glory to God, Jesus, Hallelujah। आपको मालूम है, कभी कभी एक जानकारी, ये जानकारी कि आपके अंदर कमी घटी है, ये जानकारी कभी कभी आपके ऊपर प्रभुता करेगा। अरे तू इधर कमजोर है ना, मत खड़ा रहे, मत वचन बोल, मत प्रेयर कर, ज्यादा शाना मत बन, पहले इधर सुधर जा। कभी कभी आपका कमजोरी जो आपको पता है, अगर ये छुपा हुआ बात को आज आप पकड़ लेगा ना, ये चीज आपको दबाएगा भी। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर ये प्रचार को आप सुना है, आज सुन रहे हो, अगर इसको पकड़ा है, इसको नाश भी करो, नहीं तो यही चीज आपको दबा के रखेगा। बस प्रभु के हाथ के नीचे आ जाओ, ये चीज को निकालो, प्रभु को बोलो, प्रभु दिस आर द थिंग्स, ये सारी चीजें गुप्त है मेरे अंदर। मैं आपको एक बात बोलूं, सबके पास अगर मोबाइल है, अगर फैमिली एक साथ बैठ के देख रहा है, अगर आपको कहीं ना कहीं आज ये प्रचार में कॉन्शियस हो रहा है, निकल जाओ, आपका रूम में जाओ, अकेला बैठो, प्रभु के साथ टच में आ जाओ, अभी टच में आ जाओ, बोलो प्रभु ये बात है। आपका पर्सनल मोबाइल को चालू करो, टच में आ जाओ, निकाल दो इसको, निकाल दो। ओ जीसस, बाहर से सब अच्छा है, बाइबल है, रेफरेंस बाइबल भी आपके पास, डेस्क बाइबल भी है, मोबाइल के अंदर ऐप्स है बाइबल का, सब है, लेकिन अंदर छुपा है। भारत का सैनिक लोग उधर बॉर्डर में युद्ध कर रहा है, कोई दुश्मन अंदर ना आए, कोई टेररिस्ट अंदर ना आए, बॉर्डर में खड़ा है सब। लेकिन अगर अंदर टेररिस्ट है, भारत के अंदर टेररिस्ट है, वो बॉर्डर में युद्ध कर कर क्या फायदा। अंदर के लोगों को कैसा समझा है, अंदर का आदमी अगर गद्दार है, अंदर का व्यक्ति अगर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, सैनिक बॉर्डर में खड़ा रहकर क्या करे, बाहर बाइबल रखकर क्या फायदा, बाहर से कपड़ा अच्छा डालकर क्या फायदा। सब कुछ परफेक्ट है, प्रभोजन भी ले रहा है बाहर से, बैप्टिज्म सब बाहर बाहर बाहर, ऑफरिंग टाइप सब परफेक्ट बाहर से, लेकिन अंदर से अगर अंदर एक टेररिस्ट है, हालेलुया, कितना डेंजर है तेरा लाइफ, कितना डेंजर है भाई, कितना डेंजर जोन में है, कितना डेंजर जोन में है, कितना भयानक तरीका से तू फंसेगा, कितना खतरे में तू। हिडन सिन, इट्स अ डेंजर फॉर क्रिश्चियन। तो छुपा हुआ बातें, छुपा हुआ पाप एक मसीह के लिए भयानक है। तू शैतान से बाहर लड़ सकता है, लेकिन जो शैतान अंदर जो बीज बो के रखा है, उसको कैसा लड़ेगा, कैसा तू बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, नीति वचन उसका 4:22 में ऐसा कहता है, हृदय एक ऐसा जगह है जिससे जिंदगी का सारा प्रॉब्लम, आउट ऑफ दिस आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी का सारा प्रॉब्लम तेरा हृदय के वजह से होता है। हालेलुया। मनीष भाई पढ़ सकते हैं, आप पढ़े नीति वचन 4:22, नीति वचन
प्रोवर्ब्स 4:22। जिनको प्राप्त होते हाँ है हाँ, वे अपने जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होता है। हाँ 4:22, 4:22। एक मिनट, प्रेज गॉड। ओ जीसस, बाइबल में मेरा नंबर नहीं मिल रहा, हालेलुया। मेरा ख्याल से प्रोवर्ब्स 14 रहेगा या 4 रहेगा, उसका 22वां वचन में ऐसा कहता है कि एक मिनट, जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो वचन ऐसा है, फ्रॉम हार्ट आउट ऑफ इट कम्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। हालेलुया। अपना जिंदगी का सारा समस्या हृदय के वन से, लस्ट, शरीर का अभिलाषा, नजर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब हृदय का कंडीशन है, इसके अंदर से आता है। आज अपने आप को खोजो। क्या तू बर्बाद हो रहा है? क्या तेरा पाप तुझे खत्म कर रहा है? अय्यूब कहता है, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं। उसने अपने आप को देख लिया, अपने आप को ढूंढ लिया। इंग्लिश में लिखता है, बिहोल्ड आई एम वाई। बिहोल्ड का मतलब वो खुद सरप्राइज हो गया, वो खुद चकित हो गया, वो खुद आश्चर्य हो गया। अरे मेरे अंदर ये बात है क्या? अरे मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं। प्रेज लॉर्ड। ये अच्छी बात है अगर आज आपको मालूम पड़ रहा है आप कहीं ना कहीं गलत है, शायद डरता होगा, लेकिन अच्छा बात है। आए हम आंखों को बंद करें। प्रभु, मैं ये जगत में किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं करता, सिर्फ तेरे ऊपर मैं भरोसा करता है। मैं मेरा धार्मिकता के ऊपर भरोसा नहीं करता, मैं तेरा उस धार्मिकता के ऊपर भरोसा करता हूं। अय्यूब ने कहा, मैं तुच्छ हूं। पौलुस ने कहा, मैं अभागा हूं। दाऊद कहा, हालेलुया, मैं मां के गर्भ में पाप में पड़ा था। ओ प्रभु, तेरा अनुग्रह से मैं आज तेरे पीछे उस पर्वत को चढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, माइटी गॉड। उकाब के जैसा आप उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, तुझे कोई छू नहीं सकता। सारे पक्षियों में, सारे उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा तू उकाब के जैसा कभी कभी उड़ता है, लेकिन तेरा भूख, तू जब मांस को देखता है, तू जब गोश्त को देखता है जमीन पर, तू जितना वेग से उड़कर ऊपर गया, उससे भी 2 गुना वेग से तू नीचे उतर कर आता है। तेरा भूख के कारण उड़ते समय सबसे ऊपर है, प्रार्थना करते समय सबसे ऊपर है, आत्मिक जीवन की बातों में सबसे ऊपर है, धार्मिकता की बातों में शायद सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ बातें, व्यक्तिगत बातें, पारिवारिक बातों में तो ऐसा नीचे आता है। उठते समय तू परिश्रम कर 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 ऊपर जाता है, नीचे आते समय देखो तुझे परिश्रम भी करना नहीं पड़ रहा है। तेरे पंख को तू अपने अंदर छुपा लो, तू अपने आप नीचे आएगा। तुझे मेहनत भी नहीं करना है नीचे गिरने के लिए, तुझे मेहनत भी नहीं करना है प्रभु को छोड़ने के लिए, तुझे मेहनत भी नहीं करना है पाप करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है, हो जाएगा। लेकिन उससे दूर होने के लिए तुझे मेहनत करना पड़ेगा। इस पृथ्वी का ग्रेविटी से, इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से तुझे उल्टा उड़ना है, इसलिए तुझे मेहनत करना है, तुझे पसीना बहाना होगा, तुझे प्रभु के पास जाना है। तो प्रभु मुझे ताकत दे, प्रभु मुझे बल दे, प्रभु मुझे शक्ति दे। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूं तेरे पास। हालेलुया, बल दे प्रभु, मैं थक रहा हूं, मैं थक रहा हूं प्रभु, मैं थक रहा हूं। हालेलुया, ये धूप, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये समस्या, लेकिन मैं उड़ रहा हूं प्रभु, तेरे करीब आ रहा हूं। जब तक तेरा नजर उस परमेश्वर के पास है, तू उड़ता जाएगा। लेकिन जैसा तू गोश्त की टुकड़े को तू जब जमीन में देखेगा, जैसा तेरा भूख तू जब नीचे देखेगा, when the lust, हालेलुया, जब तू जमीन को देखेगा, तुझे परिश्रम करने का भी जरूरत नहीं,
बस तू तेरे पंखों को ऐसा कर दे और सर को नीचे झुका दे, पाँव को प्रभु के तरफ दिखा दे, प्रभु को लात मार दे। हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह, प्रभु ने दिया हुआ गवाही, प्रभु ने दिया हुआ सारे हालेलुया चमत्कार को तू छुपा दे। हालेलुया। अब प्रभु को तू लात मार दे, तू अपने आप 2 गुना 3 गुना वेग में जमीन पर आ जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। देख तेरा छुपा हुआ पाप कितना भयानक है। जीसस, समय बहुत हो रहा है। हालेलुया। मैं बहुत कुछ विचार प्रभु मुझे दे रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं काफी है, काफी है। घुटने में आ जाए। मैं तुच्छ व्यक्ति हूं। मैंने जब प्रभु को देखा, पास्टर टाइटस के बदन से बदबू आने लग गया। मैं जब प्रभु को देखा, मैं उसके सामने मांस खाने वाला कीड़े के समान मेरा रूप को मेरा देखा है। हालेलुया। ना ही उसको पाँव है, ना ही उसको हाथ है, ना ही उसको आंख है, ना ही कान है। बस रेंगता हुआ मैं अपने आप को देखा है जब मैंने प्रभु को देखा। Jesus, हालेलुया। मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं। मैं एक अभागा हूं। मां के गर्भ में मैं पाप में पड़ा था। जीसस, हालेलुया। तू किसको धोखा दे रहा है अपने आप को धर्मी बताकर? आज तू सोच ले। हालेलुया। अगर तू अभागा है, अगर तू तुच्छ है, अगर तू पाप में पड़ा है, अपने हृदय के ऊपर तू ध्यान दे। तेरा कर्तव्य क्या है? अपना हृदय पे ध्यान दे, अपना ईमानदारी पे ध्यान दे, अपना सच्चाई पे ध्यान दे, अपना बुलाहट पे तू ध्यान दे। क्या तूने पहला सा प्रेम को खोया है क्या? पीछे हटने का कोई भी काम ना करे। हालेलुया। तेरा पहला सा जोश कहाँ गया? गौर कर, संभाल, ध्यान दे। ध्यान देना बहुत मुश्किल काम है। प्रभु ने आज तक तुझे और मुझे ध्यान दे के रखा है, इसलिए आप और मैं जीवित है। तुझे तेरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तेरा घर में आग लगे, क्या तू घर के अंदर बैठा रहेगा? जब तू बिछोने पे सोया है और भूकंप आ जाए, क्या तू कहेगा मुझे और थोड़ा सोना है? क्या तू तुरंत उठकर नहीं भागेगा? क्या घर पे लगा हुआ आग को बुझाने के लिए क्या तू पानी की ओर नहीं भागेगा? आज तू जान लिया कि तेरे अंदर कुछ बातें छुपा हुआ है, तो कैसा क्या खामोश बैठ सकता है या सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के सामने आज इस बात को रखे और समझ जाओ आप कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब कुछ प्रभु के द्वारा है, प्रभु के मदद के द्वारा है। अगर प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में अगर मजबूत होना है, सबसे पहला तो अपने आप में कमजोर हो जाओ। प्रभु में अगर तुझे बढ़ना
मजबूत होना है, सबसे पहला कमजोर हो जाओ। प्रभु कभी भी अपना ताकत तेरे पर उंडेलेगा नहीं। प्रभु कभी भी अपना सामर्थ तेरे पर उंडेलेगा नहीं, जब तक तू तेरा सामर्थ बाहर फेंकेगा नहीं। जब तक तू तेरा बल को तेरे बदन से तू निकालेगा नहीं, खाली करेगा नहीं, तब तक उसका बल से तुझे भरेगा नहीं, तब तक उसका सामर्थ्य से तुझे भरेगा नहीं। जीसस, आज भर दे प्रभु। मैं तुझ पर निर्भर रहना चाहता हूं प्रभु। मैं तुच्छ बनकर तेरे पास आना चाहता, जैसा है वैसा मैं तेरे पास अभागा बनकर तेरे पास आना चाहता हूं। ये गुप्त बातों के साथ तेरे पास आना चाहता हूं। मैं तुच्छ हूं, मुझे विश्वास दे। मैं पापी हूं, मुझे धो दे। मुझे कबूल कर प्रभु। जीसस, भर दे मुझे, भर दे मुझे, अभिषेक कर, बना ले मुझे, बना ले मुझे, छू ले मुझे, अभिषेक कर। भर दे मुझे, अभिषेक कर, छू ले मुझे, बना ले मुझे। तेरी ओर मैं आता हूँ, तेरे करीब आता हूँ, तेरे ओर मैं आता हूँ, तेरे करीब आता हूँ, छू ले मुझे, अभिषेक कर, बना ले मुझे, छू ले मुझे, तेरे ओर, तेरे ओर, तेरे ओर, तेरे करीब, तेरे करीब, तेरे करीब, तेरे करीब मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। वो 12 साल की लहू की बीमारी से पड़ी हुई उस औरत कैसा गया ना, उस गर्दी में धक्का खाकर डर कर देख लेगा तो क्या बोलेगा? जाओ, घर के लोग अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, टॉयलेट में जाओ, बाथरूम में जाओ, पर्सनल बेडरूम में जाओ, कोई पूछेगा नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा। स्वर्ग में मम्मी डैडी भाई बहन सब लोग एक साथ नहीं जाने वाले, अकेला अकेला जाना है। इसके लिए आज अकेला बच जाओ, गैलरी में चले जाओ, जाओ पार्किंग में जाओ, अपना बाइक में बैठो, आपका गाड़ी है, कार का दरवाजा खोलो, बैठो, बोलो बना ले मुझे, अभिषेक कर, भर दे मुझे, छू ले मुझे, तेरी ओर, 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 तेरी ओर मैं आता हूँ,
मुझे अभिषेक कर। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु अब सबको आशीष करे, अनुग्रह करे।